दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया जिसमें देखिए टोटल 12,000 प्लस सीट है। देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म का ये बुक आया हुआ है जिसमें देखिए टोटल 22 सेट दिया हुआ है, जो कि हर एक सेट में 75 प्रश्न दिया हुआ है जीके और साइंस के। देखिए जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरह इसमें हर एक सेट दिया हुआ है। देखिए इस वीडियो से पहले अभी तक हम 16 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक सभी सेट को आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप सभी सेट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन को दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 3, जूनोटिक वायरस लेंगा या हेनी पावा वायरस किस देश में खोजा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चीन में। कहाँ खोजा गया था? चीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य यानी कि मेंबर स्टेट शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 8 को। सार्क में कितना देश है? 8 देश है। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच। किसका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। कौन हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जेनेसिस। क्या हो जाएगा? जेनेसिस। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए में है भारत रत्न, उसके बाद है परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चक्र जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्न से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बी.डी. सावरकर ने। किसने लिखा था? बी.डी. सावरकर। अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्टोरिया। क्या हो जाएगा? विक्टोरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। किसमें? बैडमिंटन। अगला है, देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अडानी समूह। कौन सा बना है? अडानी समूह बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दिलीप तर्की। कौन बने हैं? दिलीप तर्की। अगला है, किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशिका परमार। कौन हो जाएगा? वंशिका परमार हो जाएगा। अगला है, निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हो जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद क्या हो जाएगा? पी.वी. नरसिम्हा राव हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, कथन में दिया हुआ भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। कारण में है, समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक कथन जो है गलत दिया हुआ जबकि आर कथन बिल्कुल सही दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 20 नंबर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है। अगला है,
एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एथुरियम त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? कौन सा पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा जाबड़ी पहाड़ी। कौन सा? जाबड़ी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। कौन हो जाएगा? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से। किससे? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। क्या हो जाएगा? अंतिम वस्तुओं की बिक्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक परिवहन। ये जो है स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। अगला है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु है घोड़ा से गिरने के कारण से हो गया था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 31, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। कौन देता है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 1949 में किया गया था। अगला है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन में। कहाँ किया गया था? चीन में विकसित किया गया। अगला प्रश्न है 36 नंबर, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किंग राजवंश था और 1911 में स्थापना किया था। अगला है अबू धाबी किस देश की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था को स्वीकार किया गया था। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक कथन बिल्कुल सही जबकि दूसरा कथन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 40, भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग। किसको? योजना आयोग। अगला है किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको सिंधवी समिति। किसके? सिंधवी समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशील में वृद्धि हो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 0.3%। कितना? 0.3% की। अगला है ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? ब्रेल प्रणाली जो है ये आपको बिंदुओं पर आधारित है। किस पे? बिंदुओं पर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जनेवा में। अगला है लोक नृत्य और राज्यों में कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झूमर। झूमर जो है ये झारखंड का नृत्य है, ना कि हरियाणा का है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47। अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए नोमोफोबिया। क्या कहलाता है? नोमोफोबिया। अगला है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाथेर पंचाली। क्या हो जाएगा? पाथेर पंचाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? दीपा कर्माकर का संबंध जो है जिम्नास्टिक से। किससे? जिम्नास्टिक। अगला है, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। कितना? 12। अगला है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 में देखिए प्रश्न दिया हुआ, निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि I2 उसके बाद हो जाएगा H2O, ये दोनों हो जाएगा। अगला है, एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिणाम की कोटि समान होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड यानी पारा का रासायनिक प्रतीक जो है यह क्या है? तो ये हो जाएगा Pb हो जाएगा। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह का खोज जो है किसने किया था? तो ये आपको हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा। अगला है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब जो है इसकी एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश के नाम पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा क्यूरी। किसमें? क्यूरी। अगला है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकाइनोडर्मिटा। कौन हो जाएगा? इकाइनोडर्मिटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध से उचित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोई कार्य नहीं करता। इसका आंसर होगा कार्य जो है यहाँ पे शून्य हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, अनावृत बीजी। क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी। अगला है, डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो ये आपको हो जाएगा समतल दर्पण। को जानना जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है को? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 68, स्तनपातियों में डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। अगला प्रश्न है 69 नंबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे अल्फा लपा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सटीबा हो जाएगा। अगला है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है, ये हो जाएगा महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर के कारण से होता है। अगला है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायोप्टर। क्या होता है? लेंस शक्ति का मात्रक डायोप्टर हो जाता है। अगला है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, ऊर्ध्वपातन का। किसका? ऊर्ध्वपातन। अगला है, प्राकृतिक आवास से निकलकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप
को उगाने क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्स्थापित कहलाता है। क्या कहलाती है? पुनर्स्थापित। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, एक्रोइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ओरलोन। क्या प्राप्त होता है? ओरलोन प्राप्त होता है। देखिए अगर वीडियो पसंद आएंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।